गेट कैसे आप बंद कर सकते हो? मुझे बता दो ना। महिलाएं आगे आने के पास महिला पुलिस ने करना जरा रोक के दिखाने का वीडियो बनाइयो पुलिस वाले की नंबर 112 जब चुने हुए पार्षद सरेआम पिटाई हो रही है उनका परिवार है गुंडों के साथ और उसके बावजूद भी पुलिस इनका कोई संज्ञान नहीं लेती तो हम क्यों क्या हाल है क्योंकि यहाँ पर ये निगम पार्षद है ज्योति गौतम। यहाँ से आपको बता दो टांग पे जब ये मुझे बता रही थी तो उनकी टांग पे लात मारी है रवि राज। एक देखिए आप दलित महिला जो रात को सड़क पे खड़े होकर पब्लिक का काम करवा रही थी 20-25 शराबी आते हैं, वो भी यहाँ के स्थानीय विधायक उमंग बजाज के साथ आते हैं, उनको घसीट देते हैं, उनके कपड़े फाड़ देते हैं, उनको चोटें लगती है, उनका मेडिकल होता है, साथ में एक और व्यक्ति होता है उसका भी मेडिकल होता है, साफ चोटें लगती है, लेकिन पुलिस को नहीं पता चल रहा है ना। तो पुलिस को नहीं पता चल रहा कि इनको लगी हुई है, चोटें लगी हुई है। ये देखो आप इसके रुमाल पे देखो, ये देखो कितना खून है इस रुमाल के ऊपर, ये नहीं इनको दिखाई दे रहा। इनको FIR नहीं करनी चाहिए तुरंत, इनके पास CCTV कैमरे नहीं लगे हुए, इनको पता नहीं है कि कौन कौन आया वहां पे, कौन कौन नहीं आया। खुली सड़क पे हो रहा है, रात को हो रहा है, क्या पेट्रोलिंग हो रही थी इनकी? अगर ये पार्षद को सुरक्षित नहीं रख सकते, ये आदि क्षेत्र की जनता को क्या सुरक्षित रखेंगे? मैं यहाँ के SHO से ACP से मिलने के लिए आया हूँ। 100% केस दर्ज करना पड़ेगा। महिला पार्षद के साथ जो हुआ है उसको न्याय मिलेगा। अगर ये न्याय नहीं देंगे तो हिम्मत है तो मेरे को घसीट कर मेरे साथ धक्का मुक्की करते मुझे गिरा दिया जाता है, मेरे चोट लगती है कपड़े और मैं बोलती हूँ कि ये आप हरकत क्या कर रहे हैं। वो कह रहा मारो इन्हें, जाति सूचक शब्दों के साथ कह रहा मारो इन्हें, कौन क्या कर लेगा, मैं खड़ा हूँ। मेडिना वर्मा, दिल्ली के रंग से। अभी इस वक्त हम खड़े हैं राजेंद्र नगर विधानसभा के इंद्रपुरी थाने के सामने। मैं चाहती हूँ एक बार थाना भी दिखा दिया जाए। और आज यहाँ पर हम किस लिए खड़े हैं ये भी आपको बता दें कि साथियों, इंद्रपुरी वार्ड की जो निगम पार्षद है ज्योति गौतम, जो कि रात के समय MCD का सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था और उसका निरीक्षण करने के लिए ज्योति गौतम जब उस स्थान पर गई तो वहां पर जो है उमंग बजाज की टीम के, जो कि यहाँ के विधायक है, राजेंद्र नगर विधानसभा के विधायक है उमंग बजाज के, कुछ टीम के कुछ लोग यहाँ पर आके मारपिटाई करते हैं। बाकी पूरा मामला क्या है मैं जानती हूँ, क्योंकि अभी जिनको चोट लगी है वो मुझे पूरी अच्छे तरीके से बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ था। और सड़क बन रही थी, सड़क का निरीक्षण करने के लिए जो है ज्योति गौतम गई हुई थी और साथ में उनकी टीम के, ज्योति गौतम जी की टीम के साथ ये भी गए हुए थे। क्या होता सर पूरा मामला? एक्चुअली कल रात को सड़क निर्माण का काम चल रहा था और हमारी पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी निरीक्षण के लिए, और वहाँ पहले से ही उमंग बजाज पूरी टीम उनकी तैनात थी। तो उनका पहले से उनकी साजिश थी, सब कुछ प्लान करके आए थे वो लोग। और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुंचे साइड पे तो उनका एक उमंग बजाज का एक गुंडा में कहूँगा रवि राजपूत और विक्रांत तंवर और नीरज झा और एक और है आपका टिंकू। तो ये एक आता है, कहता है भाई आपका नाम संजय भैरव है? मैं कहा संजय भैरव, आप थोड़ा साइड में आपसे बात करनी है। तो मैं कहा यहीं कर लीजिए। कह रहा नहीं बहुत पर्सनल बात है। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे साइड में लिया यहाँ पर और बोला कि भाई ऐसा है, आप बहुत काम करते हो दुर्गेश पाठक के। मैं कहा भाई मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ और पूरा काम देखता हूँ विधानसभा का, और पूरा जो भी काम होता है A to Z हॉस्पिटल से लेकर सब जो है हम करते हैं। तो कह रहा है यार बहुत अच्छा काम करते हो। तो शुरू में फिर चाटा, फिर वो चांटे लगाते गए। उसको रवि राजपूत आया, उसने फिर लात घुसे मारना शुरू कर दिए मेरे, और मुझे लेटा ला के मारा। फिर उसके बाद फिर जैसे मारा फिर मैंने चिल्लाया मुझे बचाओ। फिर भाभी ज्योति गौतम जी, अमर गौतम जी भागे मेरे पास और उन्होंने मुझे निकाला, फिर बचाया। फिर उन्होंने उमंग बजाज सामने खड़ा है मेरे, वो मुझे सामने खड़ा था मौके पर उमंग बजाज सामने खड़ा है कि मारो इस दलित, इस चमार, इस चमारन, ये शब्द यूज किए जाती है शोध हम लोग। ये बहन जी साहब जो हमारे निगम पार्षद है, हम दोनों ऐसी समाज से, दलित समाज से है
और हमारे लिए ऐसे यूज करेंगे, इस चमारन को मारो, इनकी औकात दिखाओ, ये हम पे इनकी हम पे वो शासन करेंगे, ये हमें सिखाएंगे। तो ये सारे शब्द हमारे यूज किए गए। और फिर जब इसके खून भी निकालो यार, खून नहीं आए, फिर मेरी नाक पे मारा, फिर मेरे खून बहने लगा। ये देखिए मेरी शर्ट, ये देखिए गौर से थोड़ा सा पास आके दिखा दीजिए, इनके ये अभी देखिए भी मेरी शर्ट, जो है खून के ये निशान है। पूरा रुमाल देखिए, रुमाल देख लीजिए, पूरे खून के निशान है। ये मेरे जूते देखिए, ये पूरा ब्लड के हैं। जूतों में भी खून का निशान है। इसके अलावा ये बहन जी देखिए, इनका इनका जब देख ये मेरा लीजिए, बचाव करते एक बार देख लीजिए यहाँ पर। मेरा ये निगम बचाव पार्षद है ज्योति गौतम, यहाँ से आपको जब ये, बता दूं। टांग पे जब ये मुझे बचा रही थी, तो उनकी टांग पे लात मारी है रवि राजपूत ने, इनकी टांग पे। ठीक है, इनकी टांग ये थोड़ा लड़खड़ाई, तो उन्होंने मुझे उठा के सीधा कार में यहाँ लेकर आई, एमएसपी वगैरह सब हुई। लेकिन अब तक 24 घंटे हो चुके हैं, हम सारे आम आदमी कार्यकर्ता सारे हैं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आप देखिए हमारे साथ इंद्रपुरी की निगम पार्षद है ज्योति गौतम। ज्योति गौतम जी, आप सड़क निर्माण का कार्य देखने के लिए गए हुए थे, अभी इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप देख सकते हो, हम एक चुनी हुई प्रतिनिधि हूँ मैं, उसके बावजूद भी हमें ना अटेंड किया जा रहा है, ना हमारी कंप्लेन लिखी जा रही है। तो आप सोचो आम जनता का क्या हाल होगा जब चुने हुए पार्षद, मतलब सरेआम पिटाई हो रही है उनकी, और विधायक खुद खड़े होके पिटवा रहा है गुंडों के साथ, और उसके बावजूद भी पुलिस उन पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। तो आम जनता का आप सोच सकते हो क्या हाल है दिल्ली में। वहां पे निगम के काम चल रहे थे, सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था जो कि एमसीडी के तहत है। हम वहां पे हमेशा की तरह अपना निरीक्षण करने गए थे, हमारे साथ आरडब्ल्यू के सदस्य भी थे, वो इस बात की गवाही। कौन सी जगह थी? ये सी ब्लॉक इंदरपुरी है, शमशान घाट वाला रोड है। तो वहां पे बिट्टूमेन का काम शुरू हुआ था, तो हम वहां पर गए थे निरीक्षण, और साथ में हमारे साथ स्थानीय लोग भी थे। उमंग बजाज आते हैं, इनको, इनके साथ जो रहते हैं वो इनको साइड में बुलाते हैं और ले जाकर इनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। हम उन्हें बचाने जाते हैं, मेरे साथ धक्का मुक्की करते हैं, मुझे गिरा दिया जाता है, मेरे चोट लगती है कपड़े, और मैं बोलती हूँ कि ये आप हरकत क्या कर रहे हैं। वो कह रहा मारो इन्हें, जाति सूचक शब्दों के साथ कह रहा मारो इन्हें, कौन क्या कर लेगा, मैं खड़ा हूँ, मैं देख लूंगा। ये गुंडागर्दी खुलेआम की जा रही है। एक चुने हुए प्रतिनिधि विधायक जो है यहाँ के, और एक मैं चुनी हुई प्रतिनिधि हूँ, उन्हें सिर्फ काम से परेशानी है कि ये प्रतिनिधि काम क्यों करा रही है और मैं नहीं करा रहा हूँ। इस राजनीति के तहत अब आप सोचो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है, काउंसलर को मारा जा रहा है। तो आप सोचो राजनीति क्या चल रही है, खौफ की राजनीति चल रही है। इनके ऊपर कोई डर ही नहीं है, 4 इंजन की इनकी सरकार है, कोई इनको डर नहीं है। अभी हाल ही में रेखा गुप्ता जी ने कहा था रोते हुए सदन में कि मेरे मीम्स बनाए जाते हैं, मेरा मजाक उड़ाया जाता। मैं महिला हूँ, मैं महिला नहीं हूँ। मेरे साथ आपकी पार्टी के विधायक खुलेआम मारपीट कर रहे हैं, मेरे कपड़े तक फट गए। तो मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि वो क्या सोचती हैं अब महिलाओं के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी हाल ही में इन्होंने बहुत बढ़िया से वुमेन डे मनाया, और आज एक वुमेन की पिटाई की जा रही है और उस पे पुलिस इनकी संज्ञान नहीं ले रही। तो सोचो ये दोहरी मानसिकता के साथ दलित समुदाय, जब इन्हें वोट लेना होता है तब हम हिंदू होते हैं, और अब इन्हें वोट नहीं चाहिए तो अब हम दलित हो गए। हमारी कंप्लेन तक नहीं लिखी जा रही है, इतना दबाव इनके ऊपर बनाया गया कि इन्हें अटेंड 24 घंटे हो गए। हमारे साथ सारे काउंसलर हैं, पूरी रात से हमारे जोन के काउंसलर हमारे साथ हैं, हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, लेकिन इन पुलिस वालों ने कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक। और अब आप अंदाजा लगाइए दिल्ली में क्या हाल चल रहा है। एमएलसी हुई आपकी? बिल्कुल एमएलसी हुई है, कंप्लेन भी हमने लिखित तौर पे दी है, फिर भी कोई संज्ञान नहीं। ऐसा जो साहब से आप पर्सनली मिले? मिला, आए ही नहीं, वो निकल के बाहर मिले ही नहीं है, आए ही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं निकले। हम थाने में सारी रात रहे, वो बिल्कुल नहीं निकले। हम सुबह गए, वो नहीं आए, बिल्कुल हमें अटेंड ही नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं साथियों, वैसे तो भाजपा बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। अभी पीछे ही 8 मार्च को वुमेन्स डे निकला है, बहुत बड़ा कार्यक्रम भी किया है, और आप देख सकते हैं भाजपा वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करती है, और उन्हीं की पार्टी के विधायक उमंग बजाज जिस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं कि एक महिला के कपड़े तक फट जाते हैं, उनको लातों से मारा जाता है। एक बार थोड़ा मैं चाहूंगी जूम करके दिखा दे कि इनके घुटनों में चोट भी आई हुई है। आप देख सकते हैं एक महिला पार्षद को, जो कि यहाँ की प्रतिनिधि है, यहाँ की पार्षद है, उसके साथ किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है क्षेत्र के विधायक उमंग बजाज के द्वारा।
ऐसा ही लगता है क्या बिल्कुल आपको? बिल्कुल यही चीज है, उन्हें क्रेडिट की लालच है, लेकिन आप अपने काम में क्रेडिट लीजिए। कोई जनता ने आपको जिताया ही काम करने के लिए, आप काम करिए, लेकिन मारपीट करके तो आप खौफ नहीं बना सकते इस तरह। तो ये उनकी गंदी राजनीति, गुंडागर्दी करे, उनके इस वक्त उनके ऊपर पावर का नशा चढ़ा हुआ है, पावर का नशा। बहुत जबरदस्त तरीके से चढ़ा है। अब समय आने पर ही पब्लिक उनको इस बात का जवाब देगी। और अब मैं तो यही कहूंगी कि इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और इनके ऊपर हमला होता है, मैं वही हूँ, मैं वो तो ये जिंदा बच गए, अगर मैं आगे नहीं आता मैं उनके आगे आ जाता हूँ। 5 बदमाशों को हमला कर रहे हैं, मैं रोकता हूँ, मेरे लाते मेरे उधर मेरे को मारने लगे। कितने लोग थे? वो 10 लोग थे, उनमें एक नीरज झा, वो ज्यादा होशियार बंदा था। फिर वो 2 बंदे मुझे गिरबान पकड़ के साइड ले गए, मेरे मारे, वो तो मेरे ब्लड नहीं आया, बचाव हो गया। मारा आपको? हाँ मेरे को भी मारा, लेकिन मेरे ब्लडिंग नहीं हुई, बस बचा, वो तो इनको बचा लिया हमने, बहुत बड़ी वो बात थी कि बच गए। सबसे ज्यादा चोट जो है नीचे हाँ, लगी है। अगर आगे नहीं आता मैं, वो पत्नी और क्या करते, तो मुझे धमका रहे तू यहाँ से भाग जा। आपको भी? हाँ, मेरे को ऐसे धमकी दे रहे, तो पकड़ के ले आगे साइड में। आप बताइए, आप तो कार्यकर्ता हो, आप क्या कहेंगे निगम पार्षद के साथ इस तरीके से बदसलूकी हो रही है? ऐसा है ना, देखो ऐसे विधायक को तो हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, जो हमारे पार्षद को नहीं छोड़ सकता, तो हम लोगों का, आम जनता का क्या होएगा, कार्यकर्ताओं का क्या होएगा? ये तो घर से पकड़ के मारेंगे, इतनी गुंडागर्दी है इन लोगों की है? तो हम लोगों ने इसलिए नहीं, हम लोग, और इस ऐसे विधायक को अभी हटाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो अपनी सीट पे बैठे, नहीं, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम लोग अभी के अभी चाह रहे हैं कि अभी कभी वैसा विधायक उतरना चाहिए। गुंडा है, ये गुंडा राज नहीं चलने देंगे हम लोग, इसलिए जिताए हैं उसको कि हम लोग मार खाए उसकी। मैं फाड़ डालू उसको, गंदे को। अबे जाओ तो कहते हैं आप लोग मुझे ऐसी ब्लॉक से, मैंने वोट ही नहीं पाया, बिग रोड दिए जीत गए, ऐसे बोला है? ऐसे बोले। मैं खुद गई थी किसी काम से, तो कह रहे हैं आप लोग मुझे वोट नहीं दिए, सी ब्लॉक वाले तो काम नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे, सी ब्लॉक वाले नहीं करता है कोई। दारू पीता है, दारू पी के 2 बजे तक तो घर में पड़े रहता है। 2 बजे के बाद किसी दिन आता है भाईचारा सो भी, तो अभी पब्लिक का काम नहीं होती है। काम नहीं होता है। कहता है किराएदारों से, मैंने किराएदारों काम नहीं करेंगे। ये दिल्ली के अंदर तो आधे से ज्यादा किराएदार है। बिल्कुल सही बात है। किराएदार वोट नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं। किराएदारों का तू काम नहीं करेगा, पी करके ऑफिस में बैठ जाता है, कहता सी ब्लॉक से वोट नहीं पाए। बिगिर जीत दिए वोट तो तू जीता नहीं, सही बात है। बिगिर वोट दिया तो नहीं जीता ना। बिल्कुल जीतने के बाद आप बताइए, हाँ जी। पिछले शनिवार को ऑफिस में गई थी पानी की समस्या के लिए। नीरज झा से मैंने बोला बेटा फोन किया, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। एक लेडीज बोली बेटा तुम्हारी माँ की उम्र की लूंगी, मेरी माँ की जैसी तुम हो ही नहीं सकती, मैं तेरी माँ जैसी मैं हूँ, तुम्हारे संस्कार क्या दिए हैं? हमारी समस्या, हमने बोला कुर्सी पे बैठा तो काम करेगा, तो कोई पार्टी का हो, पब्लिक काम चाहती है। मतलब महिलाएं यदि उनके कार्यालय पर जाए तो उनका भी सम्मान नहीं किया जाता। पता क्या कह रहे हैं, आपको दुर्गेश पाठक ने भेजा है, दुर्गेश पाठक के पानी की समस्या तो हमें है, हम जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अब तो दुर्गेश के धरने पे, हम दुर्गेश के धरने बैठेंगे। आपको हमने जिताया था, आप काम करेंगे। लेडीज की वहाँ कोई कदर नहीं करता, लेडीज की कोई कदर नहीं करता। कोई इज्जत नहीं। मैं भी इनके साथ गई हुई थी, 10 लेडीज मैं भी ले गई थी नारायण गांव से, और पानी की बहुत समस्या थी, पानी के लेकर मैं गई थी वहाँ पे। तो नीरज झा ने हमारे को यूँ बोला कि उमंग बजाज के भेजे हुए आ रहे हो तुम लोग, और दुर्गेश पाठक के, हाँ दुर्गेश पाठक के भेजे हुए आ रहे हो तुम लोग, और हम आपका काम नहीं करेंगे, जाओ दुर्गेश से ही करवाओ। ये बात हमारे को बोल रही है। उनको ये पता है आप दुर्गेश जी के लोग हो? अच्छा जी। हम ये कहना चाहते हैं, हम नॉर्मल पब्लिक होकर, वो तो हमारी पार्षद है, पार्षद पे इतना बड़ा उन्होंने हाथ छोड़ दिया है एक लेडीज के ऊपर, तो हम नॉर्मल पब्लिक अगर उनके पास जाएंगे भी तो कैसे जा सकते हैं? जब हम सेफ नहीं है, हमें रातों रात पीट दिया जाता है, तो हम कंप्लेंट लिखने या लिखवाने किनके पास जाएंगे? पुलिस के पास आते हैं तो पुलिस हमें अंदर कंप्लेंट नहीं ले रहे, तो दिल्ली में हम किसके पास जाए ये बताइए। जब चारों इंजन की सरकार आपके पास है, तो फिर आपकी सरकार कर क्या रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम सेफ कहाँ है पहले ये बताइए। हाँ, क्या कह रहे हो? खून कर तो रही है इनकी सरकार, एक इंसान के ऊपर इतना अत्याचार किया, किसी के साथ भी कर सकते हैं वो लोग। जब उन्होंने पहली बात है, जब इनका निगम पार्षद साहब इनके साथ है, इनका सहारा खड़ा हुआ है, विधायक खड़ा है, सब कुछ खड़ा है, सरियाम पिटवा रहा है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। कहाँ लड़की सेफ है फिर? क्यों रेप हो रहे हैं इतना, क्यों कितना कुछ हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी दिल्ली कोई सेफ नहीं है। हमारी निगम पार्षद के कपड़े फट सकते तो हमें भी, हमारे साथ भी हो सकता, हम तो एक आम जनता है। हमें इस चीज पे इंसाफ चाहिए।
और हमारी निगम पार्षद की और इनकी सुननी चाहिए। इनके साथ पुलिस लाठी ले लेके हमारे ऊपर ही खड़ी हो गई। रात के नहीं पुलिस वहां पहुंची लाठी ले लेके, आज लाठी ले लेके गाड़ी पर गाड़ी खड़ा करा दिया है। अगर आज इनको कुछ हो जाता, आज इनको कुछ हो जाता, कहना चाह रही हूँ, ये पुलिस आज ही इधर खड़ी है। ये रात कहाँ थी जब हमारी निगम पार्षद को पीटा जा रहा था? उस टाइम पे ये पुलिस कहाँ थी? बताइए। पुनीत जी, देखिए हमारे साथ निगम पार्षद पुनीत राय जी है। पुनीत राय जी, एक महिला के साथ बदसलूकी हुई है, कार्यकर्ता के साथ मार पिटाई हुई है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के साथ। अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई, क्या कहें? बड़ी शर्मनाक, इससे ज्यादा घिनौनी हरकत जो है भाजपा कर नहीं सकती। एक निगम पार्षद अगर उसके एरिया में काम हो रहा है, उसके पास पूरा राइट है कि वो वहां पे आकर इंस्पेक्शन कर सकती है। हमारी निगम पार्षद जी वहां पर इंस्पेक्शन करने आई, अपनी टीम के साथ आई। ये 10-15 लोग आए, पहले इनके साथ दुर्व्यवहार किया, इनके साथ बदतमीजी की, इनके साथ गाली गलौज किया। उस लड़के का इतना बुरा हाल किया, उसका नाक तोड़ दिया। रात को हम लोग फिर एमएलसी करवा के आए हैं। सुबह 6 बजे तक हम यहाँ पर बैठे रहे थाने में। एसएचओ साहब सामने नहीं आए, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी हमारी, और किसी तरह का कोई भी एक्शन पुलिस लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यही आम आदमी पार्टी का कोई होता जिसने ऐसी हरकत की होती, उसको रात को घर से उठा के ले आते। मगर भाजपा का इनके पास इतनी बेशर्मी हो गई है कि ये एक एफआईआर लिखने के लिए भी तैयार नहीं। उसी को लेकर हमारे सारे निगम पार्षद जितने भी हैं, सब निगम पार्षद हैं। ये सब पूरी दिल्ली के निगम पार्षद यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, और अभी हम जाकर एक बार अंदर जाके बात करेंगे शांतिपूर्वक। अगर ये एफआईआर लिखते हैं बहुत बढ़िया बात है, वरना हम यहाँ से डीसीपी ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर धरने पे बैठ जाएंगे। ठीक है, देखिए पुनीत राय जी ने अपनी ये राय दी है। हमारे साथ कविता हजारीलाल चौहान जी है, बात कर लिया। आप बताइए, एक महिला के साथ इस तरीके से अत्याचार हुआ है। जो एक महिला पार्षद जो सिर्फ अपने काम को कर रही थी, उसके लिए खड़ी हुई थी, उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात करना और मार पिटाई करना, एक सिटिंग काउंसलर और वो भी औरत, और जाति सूचक उनके लिए शब्द प्रयोग करना, ये तो निहायत ही शर्मनाक है। तो देखिए, अगर पार्षद है उसके भी अपनी एक पद की गरिमा है, और वो जो विधायक है उनकी भी अपनी एक गरिमा है। तो अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए उन्हें इस तरीके के जो अशोभनीय कार्य किया है वो नहीं करना चाहिए था। जोशी जी, आप क्या कहेंगे? राजनीति के अंदर मतभेद होते हैं, उसको कहने का तरीका होता है, लेकिन राजनीति के अंदर गुंडागर्दी या हाथापाई की कोई जगह नहीं है। एक महिला निगम पार्षद है और एक ऐसा इंसान जो हमेशा लोगों के लिए काम करता है, लोगों को हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट दिलवाता है, यहाँ के लोगों के काम करता है। आपने उस इंसान के साथ मारपीट की, एक महिला पार्षद है उसके साथ आपने बदतमीजी करी, तो आपको इस चीजें शोभा नहीं देती। आप विधायक हैं, आपने जिन लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। लोगों ने आपको चुनकर विधायक बनाया है, आप उनको लोगों ने इस क्षेत्र में निगम पार्षद का मौका भी दिया था, तो इस काम के लिए नहीं दिया था, आपको दिया था डेवलपमेंट के काम करने के लिए। डेवलपमेंट में तो आपका ध्यान नहीं है, आपका इस तरफ ध्यान है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की गतिविधि नहीं करनी चाहिए। अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है मैम? अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अभी जस्ट कंप्लेंट दी गई है, बट उसका भी हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ। देखिए, एक बात बताती हूँ, 1 लाख लोगों ने निगम पार्षद को भी तो चुन के भेजा है। अगर एमएलए जनता का प्रतिनिधि है, तो ज्योति गौतम जो काउंसलर हैं वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको भी जो एमसीडी की सड़क है उनको पूरा अधिकार बनता है कि वो अपने एमसीडी के कामों के लिए बढ़ चढ़कर आगे आएंगे और निरीक्षण भी करेंगे, क्योंकि लोग उनसे पूछते हैं कि सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं, रिपेयर क्यों नहीं हो रहा है, कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा, सफाई क्यों नहीं हो रही है, तो ये काउंसलर से पूछा जाता है। तो काउंसलर अगर वहां पर आकर निरीक्षण नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ। एक काउंसलर का पूरा हक बनता है वो आए, निरीक्षण करे, और ये जो गुंडागर्दी हुई है बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर पुलिस को, और मैं तो मोदी जी को भी एक जस्ट कहना चाहूंगी कि आप अपने एमएलए को देखिए और उनके ऊपर कोई कार्यवाही करिए, क्योंकि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। काम करने का हक सबको है, और वो तो हमेशा जनता के बीच में रहती हैं, तो उनको तो पूरा हक बनता है। तो मैं उनके साथ हूँ, ज्योति जी के साथ, और हम लोगों को मिलकर बोलना चाहिए कि यस, एमएलए ने गलत किया है, हम काउंसलर को पूरा हक बनता है। क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी जो कार्य करवा रही है उससे क्या भाजपा देख नहीं पा रही है, या इस तरीके का? ये बहुत ही शर्मनाक है। दिल्ली के अंदर किसी भी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, इनसे काम हो नहीं रहे। सिर्फ ये सिर्फ गुंडागर्दी और सिर्फ गुंडागर्दी और सिर्फ गुंडागर्दी की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल में दिल्ली को पूरा बेहाल कर दिया है। आज कहीं भी चले जाए, किसी भी एरिया के विधायक को देख लीजिए, पूरी गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये जो उमंग बजाज ने जो ये हरकत करी है पूरी तरह से गलत है। इन पे एफआईआर दर्ज होगी
और इनको दिल्ली पुलिस को अरेस्ट भी करना चाहिए। क्या लगता है एफआईआर दर्ज होगी आपको? बिल्कुल होगी, हम करवाएंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम बिल्कुल पूरी तरह से उमंग बजाज पे एफआईआर दर्ज कराएंगे और अरेस्ट कराएंगे। से नीचे उतरना पड़ेगा। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं इंद्रपुरी थाने के पास, तो देखिए किस तरीके से फोर्स लगाई हुई है। ये देखिए पुलिस वालों की फोर्स ऐसे लगाई हुई है जैसे पता नहीं कौन यहाँ पर उग्रवादी आ गए हो कि यहाँ पर क्या कर रहे हो। आप देखिए एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है, महिला के कपड़े फाड़े गए हैं, महिला को मारा गया है और उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता है उन पर तो इतना जानलेवा हमला किया है कि वो शायद बच गए। उनका कहना है कि नहीं तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाजपा वाले कि आप बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, महिलाओं के सम्मान के नारे लगाते हैं मोदी जी, पर यहाँ पर महिलाओं के कपड़े फट रहे हैं। उनके क्षेत्रीय विधायक उमंग बजाज, राजेंद्र नगर विधानसभा के विधायक उमंग बजाज इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर। महिलाएं कह रही है कि हम कार्यालय पर जाते हैं तो हमारी इज्जत नहीं होती। उनका कहना है कि वो कहते हैं कि कोई हमारी माँ सम्मान नहीं है यहाँ पर। ये महिला ने मुझे बोला है अभी, आप देखिए ये महिला देखिए रोने भी लग गई है यहाँ पे। तो साथियों मैं ये कहूंगी भाजपा अगर अपने आप को ये कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं तो तब मैं मानूंगी जब आप राजेंद्र नगर विधानसभा के इस विधायक को सस्पेंड करेंगे और निलंबित करेंगे विधानसभा से, तब मैं मानूंगी आप वाकई महिलाओं का सम्मान करते हैं। साथियों और भी जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।